गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी 3.3 एक्सरसाइज देखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके अंदर हमें बताना है AD बराबर क्या है, OC बराबर क्या है, DCB बराबर क्या है और DAB और CDA बराबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हमें आना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और सम्मुख भुजाएं बराबर है और इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए सम्मुख भुजा, यहाँ पे एक भुजा दे रखी है AD यहाँ पर है A और D, मतलब ये वाली भुजा। तो इस भुजा के सामने वाली भुजा है आपकी B और C। तो AD के बराबर में लिख देंगे हम B और C। इसी तरह ये वाला कौन है, कौन DCB, यहाँ पे देखो ये DCB, मतलब ये वाला कौन, इसके सामने कौन बनेगा, A वाला। तो इसको लिख देंगे DAB। यहाँ पे आ जाएगा कौन DAB। सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। इसके आगे हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये दो विकर्ण है, ये एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, मतलब OD बराबर OB है और OA बराबर OC है। बराबर दो भागों में बांटा जा रहा है इसको। तो यहाँ पे हमें दे रखा है OC, ये रहा OC, तो इसके बराबर में हो जाएगा OA। तो OC बराबर में हो गया OA। इसी तरह देखिए यहाँ पे DAB ये वाला कोण प्लस CDA और ये वाला कोण। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी कोई एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, जब भी एक तिर्यक रेखा आएगी उसके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये चीज़ हमारे आगे के सवालों में काम आएगी जब हम XYZ का मान निकालेंगे। किसी भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर XYZ के मान निकालने, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब तक आप इसको नोट डाउन करो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर ये आकृति दे रखी है, चतुर्भुज है। इसके अंदर एक कोण Y है, एक X है, एक Z है और एक 100 डिग्री दे रखा है। तो हमें X, Y और Z का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने देखा था कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 है। तो यहाँ पे भी एक ये भुजा है, यहाँ पे इस भुजा को लेंगे X और 100 को। तो एक ही ओर बने अंतःकोण, एक तो X कोण है और एक 100 कोण है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पर X रहेगा और 180 के पास चल जाएगा 100, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का। तो x का मान आ गया आपके पास 80। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई है 80। अब यहाँ पे देखिए फिर ये वाली रेखा, इसके ऊपर एक तो 80 कोण है और एक y कोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे y प्लस 80 बराबर में 180। तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 180 की तरफ 80 जाएगा माइनस में, तो 180 में से 80 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 100। तो इस तरह से y का मान आ गया आपके पास 100। अब आप Z निकालना चाहो तो देखो यहाँ तो 100 प्लस Z कर लो या फिर Z प्लस ये वाला 100 कर लो। तो Z प्लस 100 बराबर में हो जाएगा आपके पास 180। तो Z बराबर 180 और माइनस में हो जाएगा 100, और 180 में से 100 गए तो आपके पास बच जाएगा 80। इस तरह से आपकी X की जो वैल्यू है वो 80 डिग्री, Y की 100 डिग्री और Z की 80 डिग्री आई। इस तरह से हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और याद रखें कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो आपस में होते हैं बराबर। अगर ये 100 का है तो ये भी कितने का, 100 का। अगर ये 80 का है तो ये भी कितने का होगा, 80 डिग्री का। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़, कौन सी रेखा में कोण का मान है, इसमें। तो इन दोनों का मान निकाल लो पहले या फिर इन दोनों का निकाल लें। तो 50 प्लस y, यहाँ पे 50 प्लस कोण y बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ पे कोण y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे हम 50 को, तो y की वैल्यू आ जाएगी 130। और एक चीज़ आपको पता है कि आमने सामने के कोण बराबर हैं, मतलब y के बराबर में है x, कोण y बराबर कोण x, तो दोनों का ही मान कितना हो जाएगा, 130। इस तरह से अगर ये कोण 50 का है तो ये कोण भी कितने का होगा, 50 डिग्री का। एक चीज़ याद रखें, किसी रेखा पर एक कोण अंदर बन रहा है और एक कोण बाहर बन रहा है। तो ये ध्यान रखें हमेशा 50 प्लस Z, मतलब अंदर का कोण और बाहर का कोण दोनों मिलाकर भी कितने डिग्री के होते हैं, 180 के। तो कोण Z बराबर 180
और 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस। 180 में से 50 गए तो 130 बचेंगे। इस तरह से हमारे पास x का मान 130, यहाँ पे x का मान 130, y का मान 130 और z का मान भी 130 आएगा। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हुए। अब देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में आगे के 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। इसके अंदर भी हमें x, y, z इनके मान निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक त्रिभुज तो ये वाला है, यहाँ पे ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले इनको नामांकित करेंगे त्रिभुजों को, इनका नाम दे देते हैं हम। तो इसका नाम देंगे A, B, C और D। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, और यहाँ पे बीच में नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर DOC त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज DOC में कोण x बराबर है। अगर ये यहाँ पे समकोण है तो ये वाला कोण भी होगा समकोण। तो x बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। आमने सामने के कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो गए। x का मान हो गया 90 डिग्री। एक कोण इस त्रिभुज में दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है y। तो यहाँ पे इन तीनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो x में y जोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे 30, इन तीनों का मान होएगा 180। x का रख देंगे यहाँ से 90 डिग्री प्लस कोण y प्लस कोण 30 बराबर में 180 डिग्री। 90 और 30 जुड़ के हो जाएंगे 120 और इधर की साइड है 180। 180 के पास 120 जाएगा तो वो जाएगा माइनस में, और 180 में से 120 गए तो आपके पास बचेंगे 60 डिग्री। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू जो आई है 60 डिग्री आई है, x की वैल्यू आई गई थी 90। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। एक चीज़ और देखेंगे, यदि किसी भी जगह ऐसे करके z आकृति कैसे भी बनी हुई दिख जाए तो हमेशा उनके अंदर वाले कोण आपस में बराबर होंगे, और इन कोणों को कहते हैं एकांतर कोण। z शेप कहीं भी दिख जाए तो उनके अंदर वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये वाला जो कोण है ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ पे कोण ऐसे बन रहा है, देखो यहाँ से यूँ जा रहा है, यूँ जाके और यूँ, ये वाला कोण बन रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे बन रहा है y और यहाँ पे अंदर बन रहा है z। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कोण z। कोण y बराबर कोण z बराबर y का मान कितना, 60 डिग्री। ऐसी चीज़ जब भी आएगी उसको बोलेंगे हम एकांतर कोण। एकांतर कोण है, एक ही भुजा पर है ये, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ, दोनों का योग कितना होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण आपस में हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे एकांतर कोण है y और एक है z, तो y बराबर z हो गया। तो y का मान भी 60 है, z का मान भी 60 है और x का मान 90। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x और 80 एक ही रेखा में दिख रहे हैं, तो x प्लस 80 बराबर हो जाएगा आपका 180। वही एक ही रेखा के एक और बने अंतकोणों का योग। तो देखेंगे कोण x और कोण 80 एक ही रेखा पर है, तो दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू निकालेंगे हम, 180 के पास 80 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और 180 में से 80 गए तो आपके पास बचेंगे 100 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू आई आपके पास 100 डिग्री, x और ये 80 और ये y। अब देखिए y के सामने 80 डिग्री है तो कोण y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। आगे ये वाला कोण बच रहा है कोण z, ये बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोण c, अंदर वाला कोण c जो बराबर होगा किसके, कोण x के, और कोण x का मान 100 है तो कोण c का मान भी कितना हो गया यहाँ पे 100 डिग्री। अब यहाँ पे z कैसे निकालेंगे, अंदर का कोण और बाहर का कोण, मतलब कोण z और अंदर का कोण 100, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण z बराबर आएगा 180 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से कोण z का मान आया हमारे पास 80 डिग्री। इस तरह से हमने x का मान, y का मान और z का मान निकाला। इस तरह से देखेंगे हम हमारा ये वाला क्वेश्चन।
इसके अंदर देखिए यहाँ पे कोण 112 है, इसके सामने है y, तो कोण y बराबर हो जाएगा 112, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, तो ये हो जाएगा हमारा सम्मुख कोण। इसी तरह से अब हम देखेंगे x y और ये 40 तीनों एक ही त्रिभुज में है। देखें इस वाले में, इसका नाम दे सकते हैं हम त्रिभुज का ADC, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में तीनों कोणों का योग होगा आपके पास 180 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y का मान आ गया 112 और प्लस कोण ये 40 डिग्री बराबर आपके पास हो जाएगा कितना, 180। तो यहाँ पे कोण x प्लस 112 में 40 को ऐड करेंगे तो आएगा 152 बराबर में 180 डिग्री। तो कोण x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 में से हम माइनस करेंगे 152 को, 180 में से 52 गए तो आपके पास बचेंगे 28। तो इस तरह से आपके पास y का मान तो 112 आ गया था, x का मान आया 28 डिग्री। यहाँ पे देखिए x का मान 28 डिग्री है और ये वापस से वही जेड शेप बन रही है। देखो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण x बराबर कोण जेड हो जाएगा, जो भी कितने डिग्री का, 28 डिग्री का। क्यों हुआ ये बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में एकांतर कोण, एकांतर कोण बन रहा है, जेड शेप बन रही है, ये अंदर का ये अंदर वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब हम देखेंगे, ये सेपरेट कर देते हैं आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो, ये सेपरेट कर दिया। अब आगे हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट डाउन करें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 हो, AB बराबर DC तो 8 सेंटीमीटर, AD का मान 4 सेंटीमीटर और BC का 4.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, और थर्ड क्वेश्चन है कोण A बराबर 70, कोण C बराबर 65। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कोण D प्लस कोण B, हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ड्रॉ होगी लाइन, ये वाला जो चतुर्भुज है ABCD, इसके अंदर देखिए कोण D प्लस कोण B, ये कोण D प्लस कोण B, अगर इन दोनों का योग 180 हो तो जरूरी थोड़ी ये एक समांतर चतुर्भुज हो। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन में यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसी तरह हम देखेंगे AB बराबर DC है 8 सेंटीमीटर, AB बराबर DC, ये दोनों तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो फिर AD बराबर होना चाहिए BC, तो AD का मान 4 और BC का 4.4, ये दोनों समान नहीं है तो भी ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे AD का मान BC के बराबर नहीं है, अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन से समांतर चतुर्भुज ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट कंडीशन, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, सम्मुख कोण तो आपस में बराबर होने चाहिए, ये 70 का है तो ये भी कितने का होना चाहिए था, 70 का, पर ये दोनों भी बराबर नहीं है। कोण A जो है वो कोण C के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह भी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए, जब जाके वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तीनों कंडीशन से हमने देखा तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। एक आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो लेकिन उसके सम्मुख कोण है जो बराबर हो। इसके लिए हम एक आकृति देखेंगे, ये आकृति देखिए, ये आकृति है पतंगाकार। पतंगाकार इस आकृति के अंदर, एक बार इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये पतंगाकार आकृति है, इसके अंदर ये A, B, C और D,
यहाँ पे देखिए ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है और ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। हम लिखेंगे आकृति ए बी सी डी में चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बना हुआ है। इसके अंदर जो है ए डी बराबर है सी डी, ए डी जो भुजा है वो बराबर है सी डी के, और भुजा ए बी बराबर है बी सी के, भुजा ए बी बराबर है बी सी के। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, पर इसके सम्मुख कोण के माप बराबर होने चाहिए। तो ये वाला जो कोण है वो इसके क्या होगा, बराबर। कोण बी ए डी बराबर डी सी बी, कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी डी, ये इसके सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। सम्मुख कोण बराबर है। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर है तो फिर हमने कर लिया इसको। इसके बाद देखेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्या हमारी ऑफलाइन कोचिंग का एक स्टूडेंट है, क्लास का टॉपर स्टूडेंट है, तो देखते हैं उससे करवाते हैं इस सवाल को, देखें वो किस हिसाब से करेंगे इस वाले सवाल को। तो आओ बताओ, देखें सभी बच्चों को कैसे होगा ये सवाल। गुड इवनिंग। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 3:2, तो कौन हम इसके लिए एक चतुर्भुज बना सकते हैं। अब इसमें हम कोण ए का मान रख सकते हैं 3x और कोण बी का मान रख सकते हैं 2x। क्योंकि अनुपात दे रखा है तो मानेंगे हम, इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। आगे क्या करेंगे, तो 3x 2x मिलकर 5x हो गए, तो बराबर में 180 लिख देंगे और 180 बिल्कुल 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, माना हमने कोण ए का मान तो मान लिया हमने 3x, क्योंकि अनुपात दे रखा है 3:2, और कोण बी मान लिया हमने 2x। इनकी बात सही है। देखिए ये दोनों जो कोण हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के कोण है, और समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यही कहना चाह रहे हो। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो आपके पास कौन से 2 आसन्न कोण है, 3x और 2x। तो इस तरह से इन दोनों का योग कर देंगे हम, 3x + 2x, और बराबर में किसके रख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि इनके आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 3x में 2x ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5x, और बराबर में है ये 180 डिग्री। अब यहाँ पे x रह जाएगा, और 180 में हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो 5 का 18 में 5 × 3 = 15, और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 30 बन गया, तो 5 × 6 = 30। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। इस तरह से करते हैं आप। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप आराम से कर सकते हो। x की वैल्यू आपके पास आ गई 36, तो कोण a निकालेंगे और इसके बाद निकालेंगे कोण b। तो 3 और x की जगह क्या रख देंगे 36, और यहाँ पे 2 और x की जगह क्या रख देंगे 36। गुणा करेंगे इनको, 3 × 6 = 18, हासिल लगी 1 3 3 9 और 1 10, ये आ गया 108 डिग्री, और 2 × 6 = 12 की 2, हासिल लगी 1, और ये आ गया 72 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए का मान आया 108 डिग्री, और कोण बी का मान आया 72 डिग्री। क्या अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। हाँ। बिल्कुल आएगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है 180। तो ठीक है स्टूडेंट, यह है कि यहाँ पे इसको इसलिए बुलाया है ताकि आप समझ सको कैसे करवाना है इस। और आगे आप ये भी देखना कि 5th क्वेश्चन जो है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हम इस तरह से करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आसन्न कोण आप जानते हो एक ही रेखा पर बनते हैं, ये हम इसको मान लेंगे A B C D, और ये 2 आसन्न कोण मान लीजिए, कोण A और कोण D। यहाँ पर माना हम लिखेंगे, माना 2 आसन्न कोण, आसन्न कोण मानना पड़ेगा, हमारे पास है नहीं। 2 आसन्न कोण जो हैं उनको मान लेते हैं x, और दूसरे को भी क्या मान लेते हैं x। तो ये भी x हो गया, और ये भी हो गया हमारे पास x। और 2 आसन्न कोणों का योग हमेशा होता है 180, तो x में x को ऐड करेंगे तो ये कोण का मान हो जाएगा 180।
x और x मिलके हो गए 2x बराबर में 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 नाम 18 90 डिग्री। इस तरह से दोनों कोण की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 90 डिग्री। तो कोण ए का मान जो हो जाएगा वो होगा 90 डिग्री और कोण डी का मान भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। इस तरह से सभी कोणों की माप हमने ज्ञात की और इसके सामने वाला कोण ये कोण है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90, तो सभी कोण की माप हो जाएगी हमारे पास 90 डिग्री। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आगे के क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही और इसको आप करो नोट डाउन। ओके, थैंक यू।